प्रसिद्ध है। शंकराचार्य शैवाचार्य नहीं है, रेणुकाचार्य आदि शैवाचार्य हुए हैं। त्रिपुंड्र का मतलब वो शंकराचार्य शैव हैं ऐसा नहीं, शंकराचार्य का शास्त्रार्थ शैवों से भी हुआ, उनको भी परास्त किया और कहा कि मतैक्य करो, तात्विक अभेद को, तात्विक अद्वैत को स्वीकार करो। सभी आचार्यों ने अंदर ही अंदर स्वीकार किया है। तो ये जो त्रिपुंड्र है ये सनातन तिलक है, भगवान शिव का त्रिपुंड्र नहीं है। ये शिव जी का त्रिपुंड्र कैसे होता मालूम है? धनुषाकार, यहां से कान के पास से ऊपर उठता है, फिर नीचे आता, फिर ऐसे ऊपर उठता, फिर नीचे जाता है। भगवान राम का जो धनुष होता है, धनुषाकार त्रिपुंड्र शिव जी धारण करते हैं, वो शैवों का तिलक। धनुषाकार त्रिपुंड्र और बीच में ऊर्ध्व रेखा, तो वो शैवों का तिलक है। त्रिपुंड्र सनातन, त्रिभिः पुंड्रैः धार्यते इति त्रिपुंड्र, त्रिपुंड्र सनातन तिलक है। तो ध्यान से सुनिए, शंकराचार्य का सार्वभौमत्व क्या है यही बता रहे थे। वैष्णवाचार्यों ने विष्णु के ब्रह्मत्व को स्वीकार किया। एक उदाहरण दे रहे हैं, ज्यादा व्याख्या का समय नहीं है। जैसे रामानुजाचार्य जी ने कहा कि हम विष्णु को परब्रह्म मानते हैं, विष्णु लक्ष्मी को, लक्ष्मी विष्णु को। रामानुजाचार्य जी ने शिव, गणपति, दुर्गा, सूर्य आदि के ब्रह्मत्व को, उनके परमात्मत्व को स्वीकार नहीं किया। वे कहा कि परमात्मा तो विष्णु हैं, बाकी सब उनके कायव्यूह हैं या देवतांतर हैं, ऐसा कहा। जबकि वेदों ने सदैव सौम्यदमग्रासीदेकमेवा द्वितीयम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः इत्यादि मंत्रों में वेदों ने शिव को परब्रह्म कहा। गणपति को त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, गणपति को परब्रह्म कहा। भगवती को त्वयमेव ब्रह्मात्मिका इत्यादि वेदों ने कहा। तो जब वेद के विरुद्ध कोई कहने लग जाता है, उस समय उसकी बात नहीं मानी जाती। परमात्मा भी प्रकट होकर वेद के विरुद्ध में बोलेंगे तो परमात्मा की बात को भी प्रमाण नहीं माना जाएगा। बुद्ध के रूप में प्रकट होकर उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए ही सही, लेकिन यज्ञों की निंदा कर दी। तो वैदिक आचार्यों ने बुद्ध को तो भगवान मानकर प्रणाम किया, लेकिन बुद्ध की बात को नहीं माना। शंकराचार्य ने उनका खंडन कर दिया। तो आस्तिक किसको कहते हैं? जो वेद को मानता है वो आस्तिक, जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक। परमात्मा को मानने से कोई आस्तिक नहीं हो जाएगा। मुसलमान, क्रिश्चियन सब ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वेद को नहीं मानते, इसलिए उनको आस्तिक नहीं कहा गया हमारे यहाँ। वेद को मानने वाला आस्तिक। तो वेद ने